आज हम सीखेंगे मैथ क्लास 4 से टाइलिंग। टाइलिंग क्या है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए एक ये जो फिगर दिया हुआ है जिसमें कुछ सर्कल हैं, ये सर्कल हैं, इन सर्कल को पास में रखा हुआ है, इनको मैच किया हुआ है, मैच करके एक डिजाइन बना है, स्क्वायर बना हुआ है। इसमें ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन में हमें एक जो हम देख सकते हैं, जो सर्कल बना हुआ है, इन सर्कल के बीच में 4 सर्कल हैं, इनके बीच में एक गैप है। यहाँ पे जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, जो इस टाइप का जो डिजाइन है जिनमें सर्कल या ट्राइंगल या स्क्वायर किसी को ज्वाइन करके, मल्टीपल जो फिगर हैं उनको ज्वाइन करके एक जो फिगर बनेगा, डिजाइन बनेगा, उस डिजाइन में अगर गैप है, यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है, जो ऐसा डिजाइन है जिसमें गैप रहेगा, वो डिजाइन हमारा टाइलिंग नहीं आएगा, टाइलिंग नहीं होगा। ऐसे डिजाइन को हम टाइलिंग नहीं बोलेंगे। सेकंड डिजाइन हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें स्क्वायर हैं, इन स्क्वायर की हेल्प से एक डिजाइन बना है और इन स्क्वायर को ज्वाइन करने पे, यहाँ पे हमने दो स्क्वायर को यहाँ ज्वाइन किया है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। मल्टीपल स्क्वायर को ज्वाइन करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इन स्क्वायर के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कंप्लीट एक और बड़ा स्क्वायर बना है। ऐसा जो डिजाइन है जिसमें इन ज्वाइन करने के बाद कोई भी गैप नहीं रहता है, ऐसा जो डिजाइन है उसको हम टाइलिंग बोलते हैं। ये टाइलिंग है। डेफिनेशन देख सकते हैं, द फर्स्ट डिजाइन इज मेड अप ऑफ सर्कल। ये जो डिजाइन है सर्कल से बना हुआ है। देयर आर गैप बिटवीन द सर्कल। यहाँ पे जो सर्कल के बीच में गैप है, वो गैप की वजह से ये जो डिजाइन है वो टाइलिंग नहीं है। सेकंड डिजाइन इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। ये जो डिजाइन है स्क्वायर की हेल्प से बना हुआ है। देयर आर नो गैप बिटवीन द स्क्वायर। हम देखें यहाँ पे स्क्वायर के बीच में कहीं पे भी गैप नहीं है। तो जो डिजाइन है जिसमें गैप नहीं है उसको टाइलिंग बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट एक फिगर है, यहाँ पे देखेंगे ये फुटपाथ रहता है, रोड पे जो फुटपाथ रहता है, उस फुटपाथ पे जो ब्लॉक लगे हुए हैं, इन ब्लॉक के बीच में भी कोई स्पेस नहीं रहता है। ये भी टाइलिंग में आता है, इसको भी टाइलिंग बोलते हैं। या ब्रिक वॉल देखेंगे, ये जो बॉल बना हुआ है इसमें ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो अरेंजमेंट है इस तरह से है कि इसमें कोई गैप नहीं है, ब्रिक्स के बीच में कोई गैप नहीं है। इस डिजाइन को टाइलिंग बोलते हैं। या ये शर्ट है, जो शर्ट पे डिजाइन बनाया हुआ है, ये चेक डिजाइन है। इसमें जो स्क्वायर बने हुए हैं, इन स्क्वायर में भी गैप नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, जिस तरह से यहाँ पे एक स्क्वायर होता या एक सर्कल होता, इन दो, या यहाँ पे फिर से स्क्वायर होता, अगर इस तरह का डिजाइन होता तो ये टाइलिंग में नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर एंड सर्कल के बीच में स्पेस रहता। अब यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर हैं, तो जो कंप्लीट स्क्वायर है इनको ज्वाइन करने पे जो डिजाइन बना है वो टाइलिंग है। अभी हम नेक्स्ट डिजाइन देखेंगे। यहाँ पे सर्कल लिए हुए हैं, इन सर्कल को ज्वाइन किया है। अभी जो यहाँ 4 सर्कल के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसकी वजह से ये टाइलिंग नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो, टिक द पैटर्न दैट शो टाइलिंग एंड क्रॉस आउट दैट द वंस दैट डू नॉट शो टाइलिंग। हमें जो टाइलिंग है उस पर टिक करना है और जो टाइलिंग पैटर्न नहीं है वहां पे क्रॉस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ स्पेस है, ये टाइलिंग पैटर्न नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन से बनाया हुआ है, यहाँ पे ये है हेक्सागोन है, ये हेक्सागोनल डायग्राम है। ये मल्टीपल ज्वाइन किए हुए हैं, इनके बीच में देखेंगे कहीं पे भी जिस तरह से यहाँ गैप था ऐसा यहाँ पे गैप नहीं है।
तो ये हमारा टाइलिंग पैटर्न है। टाइलिंग पैटर्न के लिए टिक करेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें स्क्वायर हैं, कुछ स्मॉल स्क्वायर हैं, कुछ बिग स्क्वायर हैं, कुछ रेक्टेंगल हैं। तो इनके बीच में भी कहीं पे गैप नहीं है, कंप्लीट ज्वाइन किया हुआ है। तो ये भी हमारा टिक करेंगे इसको, ये टाइलिंग पैटर्न है। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कुछ ग्रे कलर में है, कुछ ब्लैक कलर में है। अभी यहाँ पे जो हेक्सागोनल है, इसका जो एक साइड है, उस एक साइड की जितनी लेंथ का ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अपोजिट में एक ट्रायंगल है जो ग्रे कलर है। नेक्स्ट एक ब्लैक कलर ट्रायंगल है। नेक्स्ट का जो साइड है वो हेक्सागोनल से कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हेक्सागोनल का साइड और ट्रायंगल का साइड है, उनको ज्वाइन करके जो ये कंप्लीट पैटर्न बना है। तो इसमें भी कोई भी स्पेस नहीं है। जो ग्रे कलर का ट्रायंगल है, ब्लैक कलर का ट्रायंगल है, और हमने अपोजिट, यहाँ पे देख रहे हैं अपोजिट में लगाया हुआ है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं, एक ये जो हेक्सागोनल है जो ग्रे कलर का है, यहाँ पे जो हेक्सागोनल है, ये जो हेक्सागोनल है वो मल्टीपल ट्रायंगल की हेल्प से एक हेक्सागोनल बना है। यानी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल है जिसमें कुछ थ्री ब्लैक ट्रायंगल हैं और 3 ग्रे ट्रायंगल हैं। तो इनकी हेल्प से भी एक ये हेक्सागोनल बना हुआ है। तो मल्टीपल हेक्सागोनल की हेल्प से जो बना हुआ फिगर है, ये भी टाइलिंग है। स्क्वायर है, इसमें भी स्पेस नहीं है, तो ये भी टाइलिंग है। इसमें देखेंगे ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है, इनके बीच में यहाँ स्पेस है, तो ये टाइलिंग नहीं है। नेक्स्ट फिगर, टेक एग्जाम्पल ऑफ टाइलिंग, ऑल्सो राइट द शेप दैट आर फिल्ड वन हैज डन फॉर यू। देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल एंड स्क्वायर है, इनकी हेल्प से ये पैटर्न बना हुआ है टाइलिंग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ स्क्वायर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, स्क्वायर एंड ये फिगर जो है वो है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागोन। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है। इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5, ये सभी पेंटागन है। कुछ ग्रे है, व्हाइट है और ब्लैक है। तो यहाँ पे पेंटागन है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ट्राइंगल है, लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्मॉल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये कुछ ओवरलैप किए हुए हैं, ये ट्राइंगल शेप से बना हुआ है। यहाँ पे जब ये कंप्लीट पैटर्न बनेगा तो हम इसको टिक करेंगे, टाइलिंग पैटर्न है। ये भी टाइलिंग पैटर्न है, लेकिन ये टाइलिंग पैटर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और वो उनकी साइड मैच नहीं है, इसके लिए ये टाइलिंग पैटर्न नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी हमको टाइलिंग पैटर्न है, उस पर टिक करना है। ये टाइलिंग पैटर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। ये टाइलिंग पैटर्न जो होगा वो कंप्लीट स्क्वायर में आएगा। हमारी जो टाइल होती है वो कंप्लीट स्क्वायर में आएगा, जिसमें ये ऐसा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ये जो है कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है, ये टाइलिंग नहीं है। यहाँ पे ट्राइंगल है और स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में गैप है। यहाँ पे भी ये देखेंगे, इसमें भी स्पेस नहीं है। स्मॉल स्क्वायर ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी ये पॉलीगॉन्स हैं इसमें, और ये स्क्वायर है, बिग स्क्वायर है। ये भी कंप्लीट पैटर्न है, स्पेस नहीं है। इसमें देखेंगे, इसमें क्या किया हुआ है, ये जो टाइल है इसमें ये डिजाइन है, ये जो
स्टोन टाइप का जो डिजाइन है, इनके बीच में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट शेप नहीं है, कौन सा शेप है, स्क्वायर है या क्या है वो भी नहीं दिया हुआ है, इसको हम बता नहीं सकते। स्टोन है और बीच में गैप भी है, तो ये टाइलिंग पैटर्न नहीं है। ये हमने सीखा भी टाइलिंग पैटर्न और नॉन टाइलिंग पैटर्न। नेक्स्ट हम सीखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या है उसको समझेंगे। ये जो हमको एक बटरफ्लाई दिख रहा है, इसको अगर हम कोई भी ऐसा पैटर्न जिसको मिडिल से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें और उस लाइन के बोथ साइड सेम शेप हमको शो होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस लाइन के लेफ्ट एंड राइट में हमको सेम शेप दिखाई देता है, तब वो सिमेट्री है। और जिस लाइन से ये दोनों पार्ट हैं वो सेम होते हैं, वो जिस लाइन के लेफ्ट एंड राइट में है वो लाइन जो है, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, लुक एट द इमेज ऑफ बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई है उसकी इमेज को देखेंगे। इफ वी फोल्ड द इमेज अलोंग लाइन ए बी, लाइन ए बी है, इसके अलोंग हमने इसको फोल्ड किया है। ये एक साइड को दूसरे साइड के ऊपर अगर ओवरलैप करें, ऐसा हमको शेप दिखाई देगा। वी विल गेट two halves that match each other exactly. This image of butterfly is an example of symmetry. अगर ये लाइन से अगर ओवरलैप करेंगे एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर और सेम दिखाई देगा, तो वो इसको सिमेट्री बोलते हैं। और लाइन जो ए बी है, डिवाइडेड द इमेज इनटू टू हाफ, इट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो द इमेज ऑफ बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिमेट्री। इस टाइप की और भी इमेजेस हो सकते हैं जो लाइन से मिडिल में एक लाइन खींचने से दोनों साइड सेम रह सकते हैं। अभी हम रोटेशनल सिमेट्री को जानेंगे। रोटेशनल सिमेट्री क्या है, अगर हम किसी फिगर को, पैटर्न को राउंड करें और राउंड करने पे उसको हमको ऐसा पता ना पड़े कि वो राउंड किया हुआ है, उस पैटर्न को रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन अगर कोई शेप ऐसा है जिसको रोटेट करें और रोटेट करने पे हमको पता पड़े कि वो रोटेट किया हुआ है, तो वो एसिमेट्रिकल डिजाइन रहता है। यहाँ पे देखेंगे, रोटेशन मींस टर्निंग अ फिगर राउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जेड और वाई है, ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे हमने इसको रोटेट किया है। ओ पॉइंट पे ये जो कार है उसको रोटेट करेंगे तो जेड एंड वाई, तो जेड बॉटम में जाएगा और वाई टॉप में जाएगा। यहाँ पे हमने ऐसा किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो कार है, अभी टॉप में हमको सीधी दिख रही है, ये अपोजिट उल्टा हो गया। हमें दिख रहा है कि ये रोटेट करने पे सेम नहीं है, डिफरेंट दिख रहा है। तो ये जो सिमेट्री, ये जो पैटर्न है वो रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट इमेज को देखेंगे। ये जो इमेज है इसमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है ऑरेंज कलर में, इस पॉइंट को सेंटर मान के हमने इसको रोटेट किया है। ए एंड बी पॉइंट है, बी को ऊपर किया टॉप में और ए को बॉटम में किया है। अपोजिट किया, रोटेट किया है इसको। रोटेट करने पे भी हमको सेम फिगर दिखता है। रोटेट करने के बाद भी हम इसको रोटेट किया है ऐसा हम नहीं बता सकते। अगर हम इसको ए बी, अगर इसके पॉइंट हैं, इसको हटा देते हैं तो हमको ये सेम फिगर दिखाई देता है। ऐसे फिगर जो हैं वो रोटेशनल सिमेट्री है। A shape has rotational symmetry when it looks the same after some rotation less than a full circle। कंप्लीट सर्कल नहीं किया, वहां पे हाफ सर्कल में किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ए टू बी, ए को टॉप में किया, बी को बॉटम में किया है, तब ये लेस देन अ फुल सर्कल। अगर फुल सर्कल करेंगे तो सेम हमको मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे सेम जेड से बाई तक किया। अगर इसको कंप्लीट एक सर्कल राउंड करेंगे तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमको सेम नहीं करना है, हाफ देन लेस देन फुल सर्कल करना है, तब ऐसा जो डिजाइन हमको मिलेगा वो रोटेशनल सिमेट्री रहेगा। अभी रोटेशनल सिमेट्री जानेंगे। रोटेशनल सिमेट्री किस टाइप से हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे, पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री
ये जो टॉय है, इस टॉय की मिडिल में से अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें लेफ्ट एंड राइट का जो पार्ट है अगर इसको ओवरलैप करेंगे तो हमको सेम दिखाई देगा। तो ये सिमेट्रिकल है और ये जो लाइन है मिडिल में ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट ये जो पैटर्न है, ये जो टॉय है, अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो ये डिफरेंट हो जा रहा है। जब ये रोटेट करने पे डिफरेंट लुक देगा तब ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री को क्रॉस किया हुआ है। नेक्स्ट ये जो फिगर है इसको देखेंगे, यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर इसके लाइन की हेल्प से हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने में हमको इस तरह का फिगर दिखाई देगा। ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसकी साइड बाय साइड के ऊपर साइड ओवरलैप नहीं हो रही, एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ऐसी फिगर को ये लाइन ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रोटेट किया है, ए बी सी डी पॉइंट दिए हुए, ए को और सी को, ए और सी और बी और डी ये अपोजिट हो गए। एक यहाँ से यहाँ तक हमने इसको रोटेट किया है। रोटेट करने के बाद भी हमको सेम फिगर शो हो रहा है, इसका लुक सेम है। ऐसे पैटर्न को रोटेशनल सिमेट्री में आएगा। ये यहाँ पे भी देखेंगे, ये इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से ये लाइन जो दिया हुआ है इससे टू पार्ट किए हैं, एक पार्ट को इसके ऊपर ओवरलैप किया तो दोनों जो पार्ट हैं लेफ्ट एंड राइट के वो सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे ये सिमेट्रिकल शेप है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे इसको रोटेशनल चेक किया है, रोटेट करने पे भी सेम दिखता है, रोटेशनल सिमेट्री है इसमें। नेक्स्ट कुछ फिगर दिए हुए हैं, जैसे फिगर फ्लावर है, इसको ये सिमेट्रिकल है। अगर हम इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको दोनों पार्ट सेम दिखेंगे, सिमेट्रिकल है। रोटेट करेंगे, रोटेट करने पे भी सेम दिखेगा, यानी रोटेशनल सिमेट्री भी है इसमें। ये जो सेमी सर्कल है, इसको अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम इसको यहाँ से दे देते हैं तो दोनों पार्ट सेम है, इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो सेम रहेगा। बट इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने पे ये टॉप वाला पार्ट है अगर बॉटम में आएगा तो ये रोटेशनल सिमेट्री में नहीं आएगा। इसको अगर हम यहाँ से दो पार्ट करें, दोनों पार्ट ओवरलैप नहीं होंगे, ये सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री चेक करने के लिए अगर हम इस पार्ट को यहाँ पे एक पॉइंट लें, सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट से इस एस जो लेटर है कंप्लीट रोटेट करेंगे, हाफ सर्कल रोटेट करेंगे तो हमको सेम दिखाई देगा। इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। इस तरह से हमने टाइलिंग, सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री को सीखा है। और एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। टाइलिंग क्या है, नॉन टाइलिंग, ये नॉन टाइलिंग डिजाइन, टाइलिंग डिजाइन, यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से हमने समझा। अब इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, इसको हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझा। अभी आप प्रैक्टिस करके ये टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए, जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।